नमस्कार, मैं हूं खुर्रम रमजामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। भारतीय जनता पार्टी या यूं कह लीजिए पीएम नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा धर्म संकट है। जी हां, धर्म संकट। और इस धर्म संकट के पीछे हैं चार चेहरे और एक आमंत्रण, इनविटेशन चिट्ठी। इस चिट्ठी के आने के बाद पूरा देश दो बड़े नेताओं की तरफ देख रहा है। पहले देश के पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। और चिट्ठी लिखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन लोकुर, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एपी शाह और देश के जाने माने पत्रकार एन राम। लेकिन इस खत की जरूरत पड़ी क्यों? तो सुनिए पीएम मोदी का एक बेहद चौंकाने वाला भाषण। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। जाहिर है राम मंदिर पर बयान किसी को भी चौंका सकता है और दुविधा में भी डाल सकता है, जो कि भाषण का कंटेंट है। आप दुविधा पड़ सकते हैं कि क्या अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या वाकई ऐसा होगा? अब सुनिए राहुल गांधी का एक बयान। भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। सारे के सारे आदिवासी में चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। इस बयान ने विदेश के सभी नागरिकों को सोच में डाल दिया और सोचने लगे कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो ऐसा होगा। भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों तरफ से यह बयान वोटर्स के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो गई। तो पीएम मोदी ने सबके सामने कांग्रेस को आरक्षण, आर्टिकल 370 और संपत्ति के बंटवारे पर घेरा, तो वहीं कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से संविधान, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम, चीन के अतिक्रमण पर सवाल पूछे। यही वजह थी कि चिट्ठी दोनों प्रमुख नेताओं को लिखी गई कि वो आए और आमने सामने होकर स्थिति साफ करे, फेस टू फेस। राहुल और नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई नहीं। जो भी आपके सवाल है आप सीधे पूछे, सीधे जवाब पाइए और कोई स्थिति अगर देश के सामने विचलित कर रही है तो उसको स्पष्ट करें। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के दो बयानों पर भी निगाह डाल लेते हैं। तारीख 9 मई 2024, स्थान भोंगी लोकसभा क्षेत्र, तेलंगाना। भाषण। 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव है। यह ऐसा चुनाव है जो विकास के लिए वोट के मुकाबले जिहाद के लिए वोट का चुनाव होगा। मौजूदा संसदीय चुनाव राहुल की चीनी गारंटी के खिलाफ मोदी की भारतीय गारंटी है। तारीख 11 जून 2023, स्थान नांदेड़, महाराष्ट्र। भाषण। 2024 के लोकसभा चुनाव तय करेंगे कि प्रधानमंत्री होगा कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल बाबा। अब सवाल है कि क्या जो पहले कभी ना हुआ वो क्या अब होगा? राहुल हो या मोदी, कौन इस मौके को हाथों हाथ लेगा और कौन ये मौका गवाएगा? हाँ, राहुल गांधी ने तो इसको स्वीकार कर लिया। राहुल ने कहा मैं तो तैयार हूं, लेकिन मोदी जी तैयार नहीं होंगे। राहुल की स्वीकृति के बाद अब सबकी निगाह टिकी है नरेंद्र मोदी पर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अमित शाह, दोनों की दिल इच्छा है कि ये चुनाव मोदी बनाम राहुल हो जाए। कोशिशें भी होती रही, जैसा कि आपको मैंने बयान पर दिखाया है। और पीएम मोदी शहजादे ऐसे ऐसे भी बगैर उनके नाम लिए उन पर फप्तियां कसते हैं, उन पर कमेंट करते हैं, उन पर हमला बोलते हैं। लेकिन जब ये मौका आया तो फिर भाजपा खेमे में खामोशी क्यों छा जाती है और फिर शुरू होता है भाजपा खेमे से बयानों का बौछार। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राहुल गांधी पर अब दूसरे अंदाज से हमला कर रही है। तो पहला हमला आया कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल का। उन्होंने इस मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमला बोला। शेरगिल ने एक्स पर लिखा कि जो शख्स संसद में जो ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, क्या वो वाकई नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर बहस कर सकता है?
वो अमेठी से भाग रहे हैं, जवाबदेही से भाग रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं और विपक्ष के नेता नहीं बन रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद को पीएम नरेंद्र मोदी से बहस करने का हकदार महसूस कर रहे हैं। भगोड़े शौकीन नेताओं से बहस करना मोदी जी के समय के लायक नहीं है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा, राहुल गांधी कौन है कि पीएम मोदी को उनसे बहस करनी चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पीएम उम्मीदवार भी तो नहीं है। इंडिया गठबंधन की तो बात ही छोड़ दें, पहले उन्हें खुद को कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार घोषित करवाएं, कहें कि वो अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेंगे और फिर पीएम को बहस के लिए आमंत्रित करें। तब तक हम किसी भी बहस में उन्हें शामिल करने के लिए अपने भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रवक्ताओं को तैनात करने के लिए तैयार हैं। यानी कि जो कद है नरेंद्र मोदी का, वो तेजस्वी सूर्या के सामने उनके प्रवक्ताओं के बराबर का है। ये कहना है तेजस्वी सूर्या का और ये तरीका है भारतीय जनता पार्टी का कि किस तरीके से किसको कहां पर घेरा जाए। तो वहीं अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पीछे कैसी रहती है। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति के पास भाजपा के साधारण कार्यकर्ता यानी कि स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं है, उसे किसी तरह के घमंड से बचना चाहिए। जो पीएम मोदी के बराबर में बैठकर बहस करना चाहता है, मैं पूछना चाहती हूं, क्या वह इंडी गठबंधन के पीएम पद के उम्मीदवार हैं क्या? तो साथ में वो ये भी कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों से भाग रही है। अगर मुद्दों पर बात करने का दम है तो इसके लिए सुधांशु त्रिवेदी जी ही काफी है। जी हाँ, सुधांशु त्रिवेदी लगभग ताल्लुक रखते हैं। एक तरफ दोनों भाई बहन यानी कि राहुल प्रियंका और एक तरफ त्रिवेदी जी, फिर सब पता चल जाएगा। स्मृति ईरानी कैसे पीछे रहती, जाहिर सी बात उन्होंने कहा। लेकिन तेजस्वी सूर्य हो, जयवीर शेरगिल हो या स्मृति ईरानी, सब बोल रहे हैं, लेकिन बड़े नेता खामोश हैं। मोदी खामोश है, शाह खामोश है, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी खामोश है। लेकिन भाजपा के दूसरे नेताओं के जवाब से साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी राहुल मोदी सार्वजनिक बहस के ट्रैप में नहीं फंसना चाहती। जैसे ही अगर मोदी निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे तो यहीं पर उनकी पहली हार हो जाएगी, क्योंकि मोदी, अमित शाह और भाजपा का अभी तक का हमला राहुल पर ही केंद्रित रहा है, फोकस रहा है, और अब उसी नेता से बहस के लिए उतरने का मतलब है आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस। यानी कि जो भी वो हमला करते हैं राहुल गांधी, या वो जो हमला करते हैं राहुल गांधी पर, उसका जवाब देना होगा। अब वो कितने डिफेंसिव होते हैं, कितने एग्रेसिव होते हैं, ये तो डिबेट मालूम चलेगा, लेकिन जब दोनों आमने सामने होंगे फेस टू फेस, तब देखने वाली बात तो होगी। लेकिन उसका इंतजार करें, क्योंकि राहुल गांधी ने हाँ कही है, नरेंद्र मोदी नहीं भी नहीं। वैसे भी अडानी अंबानी मामले का जिक्र कर पीएम मोदी अभी खुद ही दिक्कतों में है। उस दिन के बाद से उन्होंने दोबारा अडानी अंबानी का नाम राहुल के संदर्भ में नहीं लिया है। मोदी मुसलमानों पर विवादित बयान देकर भी खासा चर्चा में है। इस पूरे मामले पर हमने बात की यूपी राज्यपाल के पूर्व विधिक सलाहकार सीवी पांडे साहब से। लेकिन आए तो बुराई क्या है, इतना देश उस दिन देखेगा कि भाई इवेल्युएट कर लेगा कि हमारे मोदी जी क्या बोल रहे हैं और राहुल गांधी। तो मैं उस दृष्टि से तो मैं भी उसका समर्थन करूँगा कि दोनों आम हैं। राहुल गांधी में जितनी क्षमता है उनका भी क्षमता का पता लग जाए। जो लोग कहते हैं कि पप्पू हैं, भाई देखें आए तो उनका देश के सामने उनके भी हो जाएगी। और मोदी जी का कई मामले जो सतही ज्ञान है वो भी लोगों का पता लग जाएगा। उनका कहना है कि वैसे इस तरीके की कोई भी परंपरा हमारे देश में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसमें कोई हर्ज भी तो नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की तोहमत झेल रहे पीएम मोदी के सामने ये स्थिति किसी चुनौती से कम नहीं है। 2023 में पीएम मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किला से कहा था कि मैं आऊंगा और अपने काम का हिसाब दूंगा। अगर ऐसा है तो फिर मोदी क्यों राहुल से डिबेट के इन्विटेशन पर खामोश है? जानकारों का मानना है कि अगर मोदी इस मौके को नजरअंदाज करते हैं तो कांग्रेस को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी कि वो आखिर डिबेट से क्यों कतरा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। राहुल के लिए भी उन्होंने बात कही थी कि क्यों भाग रहे हैं, भागो मत, डरो मत। अब कांग्रेस नरेंद्र मोदी के लिए ये बात कह सकती है। पूरा जो सिनारियो बन रहा है फिलहाल इस ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो वहीं पूरी भाजपा खामोश नहीं है। पूरी भाजपा ये साबित करने में जुटी हुई है कि राहुल का कद मोदी के बराबर ही नहीं है, लिहाजा उनके लिए तो हमारे प्रवक्ता और बाकी नेता ही काफी हैं। और अगर राहुल में हिम्मत है तो वो उससे डिबेट कर लें। जाहिर बात है राहुल गांधी किसी प्रवक्ता से डिबेट करेंगे नहीं, वो करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से। थोड़ा पीछे जाते हैं 1999, जी हाँ 1999 पहली बार नरेंद्र मोदी एक टीवी चैनल में बतौर भाजपा नेता डिबेट में शामिल हुए थे।
उनको डिबेट में भेजने वाले थे तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली, लेकिन वो डिबेट मोदी के लिए कुछ बेहतर साबित नहीं हुई। 2024 में एक बार फिर उनको डिबेट का न्योता गया है। देखने वाली बात होगी क्या वो इस डिबेट में शामिल होते हैं। अगर ऐसा है तो जाहिर है यह एक बेहतर परंपरा की शुरुआत होगी। अब आप बताइए कि क्या मोदी को राहुल के साथ फेस टू फेस डिबेट में जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सुझाव है तो जरूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। फिलहाल हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।